कहीं आप भी तो ये गलती नहीं कर रहे हो, क्योंकि पिछले 4 साल में मैंने ये गलती किया है, इस वजह से कहीं ना कहीं मैं लाइफ में पीछे हो गया। यदि आप भी ये गलती कर रहे होंगे तो ये गलती को आप सुधार सकते हो ताकि लाइफ में आप भी ग्रोथ कर सको। सो सीधा हम डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं, और हाँ, वीडियो पूरा प्रॉपर देखना और मुझे फॉलो जरूर करना ताकि आपको आगे जानकारी मिलता रहे। तो पिछले 4 साल में मैंने किन किन गलतियों को सुधारा और कौन कौन सी गलती कर रहा था, वो सारी चीज के बारे में हम बात करेंगे। तो पहला गलती है, देखो सुबह से लेकर जो शाम तक की रूटीन था ना, ये बिल्कुल अच्छा नहीं था। सो ये भी बहुत मैटर करता है। यदि आप जॉब पर्सन तो स्टूडेंट हो तो अपने अकॉर्डिंग देखो कि आप सुबह से लेकर शाम तक के कैसे रूटीन रख सकते हो, क्योंकि मेरा सुबह से लेकर जो शाम तक के पिछले वाला रूटीन था ना, पिछले 4 साल में, उस रूटीन को मैंने सुधारा। क्योंकि देखो सुबह तो उठना, मतलब आज भी उसी टाइम पे उठता हूँ, मतलब 5 बजे उठ जाता हूँ, 4:30 बजे 5 बजे उठ जाता हूँ, पहले भी उठता था। लेकिन अब उसके बाद जो सुबह नाश्ता करने के बाद जो रूटीन था ना, उसके बाद मतलब क्या करना कैसा करना ये मेरे को कुछ नहीं पता था, तो उस चीज को मैंने सुधारा। सो आप भी ये चीज को सुधार सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग करना कि आप जॉब पर्सन हो स्टूडेंट हो, ये अपने अकॉर्डिंग करना, क्योंकि ये बहुत मैटर करता है, ये आपको लाइफ में बहुत आगे लेकर जाता है। सो ये चीज है। दूसरा, अब देखो पहले मैं क्या करता था, जैसे कि मैं बता रहा था ना कि सुबह नाश्ता के बाद मेरा क्या शेड्यूल था मेरे को कोई पता नहीं। मतलब उस टाइम में मैं इतना स्क्रॉलिंग किया ना कि मतलब सुबह से लेकर शाम तक स्क्रॉलिंग में मेरा नेट खत्म हो जाता था, तो नेट डालकर मैं स्क्रॉलिंग करने लगता था, इधर उधर मतलब वीडियो वगैरह ये सारी चीज देखने लगता था। तो इसमें मैंने बहुत समय खराब किया। तो आप भी यदि ये चीज कर रहे हो ना, तो ये चीज को सुधारो ताकि आप लाइफ में कुछ कर सको, वरना स्क्रॉलिंग करने में ही जिंदगी निकल जाएगा। तो ये चीज मैंने सुधारा, तो आप भी सुधार सकते हो। उसके बाद अब देखो, जैसे कुछ भी करना था ना, तो फिर मैंने जो भी करना था वो कल पर टाल देता था, और यही सबसे बड़ी गलती है हर पर्सन की। मतलब वो आज नहीं करता, वो अभी नहीं करता, वो कल पर टाल देता। और आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, कल कभी नहीं आता, जो भी आता आज में आता है, और जो भी करना रहता है आज ही करना रहता है। तो ये सारी चीज है, तो ये गलती आप सुधारो ताकि लाइफ में आप कुछ कर सको, वरना फिर पीछे रह जाओगे। जिंदगी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, तो आप भी उसी तेजी से आगे बढ़ सकते हो। सो अब ये गलती है। अब उसके बाद अब ये सारी चीज तो मैंने सुधारा। सो उस चीज देखो, अब उतना तो सुधरा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे मैं अपने आप को सुधार कर रहा हूँ, धीरे धीरे इंप्रूव कर रहा हूँ, धीरे धीरे अपने स्किल पर वर्क कर रहा हूँ, अपने आप को डेवलप कर रहा हूँ। सो आप भी करो ताकि लाइफ में आप अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए कुछ कर सको। अब उसके बाद देखो, ऐसा नहीं कि पिछले 4 साल में मेरे पास कोई टारगेट नहीं था, कोई विजन नहीं था, मेरे पास वो सारी चीज था। अब इस टारगेट को, मतलब मेरे पास टारगेट था, उसके बाद भी उस टारगेट को मैं पूरा क्यों नहीं कर पा रहा था? क्योंकि मैं एक्शन नहीं ले रहा था, मैं कंफर्ट जोन में था। मैं बता रहा हूं ना कि कल पर टाल देता, जो भी करना था मतलब कल पर टाल देता था। इस वजह से कहीं ना कहीं पिछले 4 साल को मैं अपना यूं ही बर्बाद कर दिया। तो ये गलती आप बिल्कुल मत करना। सो जो भी करना रहता है आप तुरंत करना और तुरंत एक्शन लेना। अब उसके बाद मैंने क्या और गलती किया, दूसरे के बातों में आना, दूसरे से सलाह लेना। यदि आपको अपनी जिंदगी जीना है ना, तो दूसरों से कभी भी सलाह मत लेना, नहीं तो आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे। देखो, आप दूसरों से जब सलाह लोगे ना, तो आपको सामने वाला पर्सन वही चीज बताएगा जो चीज वो करता है, ना कि वो चीज बताएगा जो आप करना चाहते हो। जो चीज आप उनसे पूछ रहे हो उस चीज को उसको नॉलेज नहीं है। आप डॉक्टर से पूछोगे तो डॉक्टर के बारे में बताएगा, शिक्षक से पूछोगे शिक्षक के बारे में बताएगा, वकील से बोलोगे तो वकालत के बारे में बताएगा। तो ये सारी चीज है, आपको जो भी बनना है, जैसा भी करना है ना, तो आप अपने अकॉर्डिंग करना, ना कि दूसरों के अकॉर्डिंग। तो यदि आप अपने अकॉर्डिंग करोगे, वरना फिर पीछे चले जाओगे। तो ये सारी चीज है। अब उसके बाद मैंने अब ये सारी चीज को कैसे सुधारा। देखो, अब पहले तो मैंने सुबह से लेकर शाम तक के जो रूटीन है ना, उसको पैक किया। अब देखो, समय को तो अपने अकॉर्डिंग हम मैनेज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, हम जो काम करना चाहते हैं उसको हम अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। तो देखो, आप बहुत सारे वीडियो में या फिर कहीं पर भी सुने होंगे कि आप समय को अपने अकॉर्डिंग कैसे मैनेज कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। उस समय चल रहा है ना, उस समय में जो काम है उस काम को कैसे अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हो, ये सारी चीज हो सकते हैं, लेकिन समय को अपने अकॉर्डिंग हम कभी भी मैनेज नहीं कर सकते। तो ये बात ध्यान रखना कि समय कभी भी मैनेज नहीं कर सकते, हम अपने काम को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज है। तो अपने काम को मैनेज करना होगा, तो अपने अकॉर्डिंग देखना है। सुबह से लेकर शाम तक के आपका क्या रूटीन है, कैसा रूटीन है, ये अपने अकॉर्डिंग देखना। ठीक है, क्योंकि देखो, अगर आप एक स्टूडेंट हो, सिर्फ अगर आप स्टूडेंट हो, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आप सुबह से लेकर शाम तक के कैसे रूटीन रख सकते हैं। देखो, आपको सुबह मॉर्निंग में उठना बहुत जरूरी है। आप 4 बजे के बाद 4 से 6 बजे के बीच में उठो। ठीक है,
6 बजे तो बहुत ज़्यादा हो गया मेरे ख्याल से, ठीक है। अभी 5 बजे, 4 से 5 बजे के बीच में उठ जाओ, ताकि आपको उन लोगों से ज़्यादा समय मिलेगा जो 6, 7 बजे, 8 बजे उठते हैं, तो उन लोगों से आपको ज़्यादा समय मिल जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो आप मेंटली स्ट्रांग बनोगे, फिजिकली स्ट्रांग बनोगे और आपका समय भी बचेगा। तो ये सारी चीज़ है, तो सुबह उठो ताकि आपको समय भी मिल जाए। उसके बाद आप इसी बीच में आप सुबह मेडिटेशन वगैरह, वर्कआउट वगैरह ये सारी चीज़ करो, रीडिंग वगैरह करो, ये सारी चीज़ आपका एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर अपना नहाने वगैरह, फ्रेश वगैरह होने के बाद मतलब अपना दिन का शुरुआत करो। स्कूल जाते हो, स्टडी करते हो, तो अपना कॉलेज वगैरह जो भी है, स्कूल वगैरह ये करो। अब उसके बाद आप फ्री टाइम में आकर मतलब आधा 1 घंटा रेस्ट करो। रेस्ट करने के बाद आपने जो भी पढ़ाई वगैरह वो करो, और साथ में देखो पढ़ाई के साथ साथ आपको स्किल पर अपने आप को डेवलप करने में भी वर्क करना पड़ेगा, वरना आप कहीं ना पीछे रह जाओगे। देखो हम खाली स्टडी के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। स्टडी तो हमारा एक मतलब अपने आप को शिक्षित करने का एक माध्यम है। देखो अब इसके माध्यम से बहुत सारी नौकरी भी पाते हैं, लेकिन आज के डेट में नौकरी पाना पॉसिबल नहीं है, और पॉसिबल भी है उसके लिए हमें लेजर फोकस के साथ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अपने आप को स्किल पर भी काम करो, अपने आप को डेवलप भी करो, ताकि लाइफ में आप कुछ कर पाओ। क्योंकि आप देख रहे हो छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक के सोशल मीडिया का उपयोग करके आप कितना अच्छे से कमा रहे हैं, तो आप भी उसी सोशल मीडिया का उपयोग करके अपने स्किल को डेवलप करके आप कमा सकते हो, मतलब इनकम जनरेट कर सकते हो। आप देखो कि आप कौन से फील्ड में परफेक्ट हो। देखो परफेक्ट तो कोई होता नहीं है, लेकिन आप देखो कि कौन से फील्ड में आप आगे अच्छे से ग्रोथ कर सकते हो। देखो यूट्यूब पर देखो सर्च मार के कि मतलब इस चीज़ को कैसे सीखा जाता है, कैसे करने, सारी चीज है, ठीक है। बात ये नहीं है कि करना कैसे, बस समस्या तो ये है कि लोग करना ही नहीं चाहते, इस वजह से ज्यादातर लोग ना पीछे रह जाते हैं। तो ये सारी चीज आप सीखो ताकि लाइफ में आप कुछ कर सको, वरना फिर पीछे रह जाओगे। अब उसके बाद फिर मैंने देखो सुबह से लेकर शाम तक की तो अपना रूटीन सुधार लिया, पैकिंग कर लिया, ठीक है। पैकिंग करना बहुत जरूरी है। अब उसके बाद मैंने एक्शन कैसे लिया। अब जो मेरा टारगेट था ना, वो टारगेट मेरा मतलब बहुत था। टारगेट ऐसा लो जो पॉसिबल हो, ठीक है। मतलब पॉसिबल हर टारगेट है, मेहनत करोगे तो, लेकिन फिर हाल के लिए टारगेट लो, छोटा सा टारगेट लो, ताकि उस टारगेट को आप पूरा कर सको। अब इतना भी बड़ा मत लेना कि अब उसको मतलब आप उस पर विश्वास ही मत कर पाओ। इतना मतलब टारगेट करना कि आप जिस पर ट्रस्ट कर पाओ। देखो अब ट्रस्ट के बिना हम आगे बढ़ नहीं सकते, ट्रस्ट करना पड़ेगा, लेकिन छोटा सा टारगेट लो ताकि उस चीज को आप अचीव कर सको। क्योंकि अब जब अचीव करोगे तो आपके अंदर से मोटिवेशन आएगा, तब जाकर आप कुछ कर सकते हो, ठीक है। वो चीजें आपको मतलब हासिल करोगे तो बहुत अंदर से खुशी आएगा, तो अब नेक्स्ट टारगेट फिर बनाओगे तो वो भी अचीव कर सकते हो। तो धीरे धीरे सारी चीज होता है। अब उसके बाद की मतलब मैंने एक्शन लेना स्टार्टअप किया, ठीक है। अब एक्शन के बाद अब जो मतलब रूटीन था ना, वो रूटीन के सुधारने के बाद तो फिर मेरा जो स्क्रॉलिंग वगैरह सारी चीज बहुत कंट्रोल हुआ। अभी करता हूँ, ऐसा नहीं करता हूँ, लेकिन पहले से 90% कम हो चुके हैं। मतलब जो मतलब ऐसे पहले फालतू चीज देखता था, ठीक है। मतलब जो भी आता था ना स्क्रॉलिंग में, वो फीड में आता था, वो देखता था। लेकिन अब मैं अपनी जरूरतों की चीज देखता हूँ जिससे मुझे बेनिफिट हो, ठीक है, ताकि वो चीज को मैं इम्प्लीमेंट करके आगे एक्शन ले सकूं। अब देखो अभी स्क्रॉलिंग करना अच्छी बात है, लेकिन उतना भी स्क्रॉलिंग मत करना कि अपना पूरा समय ही दे देना। मैं स्क्रॉलिंग अब भी करता हूँ, लेकिन उससे कुछ चीज सीखता हूँ, तभी स्क्रॉलिंग करता हूँ, वरना ऐसे अब फालतू चीज देखता नहीं हूँ, अपनी जरूरतों की चीज देखता हूँ। अब ये सारी चीज सीखो। लर्निंग लेना भी बहुत जरूरी, क्योंकि हम जब तक लर्निंग नहीं लेंगे ना, तब तक मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं हम आगे सीख ही नहीं सकते। तो सीखते सीखते अपने को आगे बढ़ना पड़ेगा, वरना फिर पीछे रह जाएंगे। तो ये सारी चीज है, बहुत सारी चीज है, मैंने अपने आप को सुधार किया, और आपको नेक्स्ट वीडियो पे बताऊंगा। तब तक के लिए मुझे फॉलो करके जरूर रखना। और हाँ, यदि आप रिलेट कर पाओ, यदि आपको समझ में आया होगा तो कमेंट